इस बीच खबर है कि चीन ताइवान पर साइबर अटैक का प्लान बना रहा है, जिसकी एक बड़ी वजह मानी जा रही है अमेरिका का ताइवान के साथ होना, क्योंकि चीन को लग रहा है कि अगर हथियारों से जंग हुई तो अमेरिका ताइवान का साथ देगा और जंग के दौरान ताइवान को कभी हथियारों की कमी नहीं होगी। चीन ने यूक्रेन का हाल देखा है और जान चुका है कि अमेरिकी हथियार ताइवान को यूक्रेन की तरह ताकत देंगे, जिनकी मदद से वो चीन के सामने खड़ा रहेगा। और इसीलिए उसने अपना प्लान बदल दिया है, क्योंकि खबर है कि अब तक ताइवान को अपने हथियारों से डराने वाले चीन ने उस पर साइबर अटैक का प्लान बनाया है। मतलब एक ऐसा हमला जिससे ताइवान का खुफिया डेटा, कंपनियों की वेबसाइट और दूसरे सिस्टम हैक हो जाएंगे और ताइवान का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम बैठ जाएगा, जो ताइवान के लिए जंग के मैदान में मिली हार से कम नहीं होगा। चीन वैसे ही पीठ पीछे वार करने के लिए जाना जाता है और ताइवान पर साइबर अटैक करके वो कुछ नया नहीं करेगा, क्योंकि पीठ पीछे हमला करना चीन की फितरत है। वो अलग बात है कि अगस्त में साउथ चाइना सी में की गई उसकी ड्रिल देखकर लगा था कि वो ताइवान पर सामने से वार करेगा, लेकिन चीन ने केवल माहौल बनाया, किया कुछ नहीं, जिसकी एक बड़ी वजह अमेरिका को माना जा रहा है। क्योंकि कुछ महीने पहले खबर आई थी कि अमेरिका ताइवान में हथियारों का कारखाना बना रहा है और उसे ऐसे ऐसे हथियार दे रहा है जिनके आगे आने से चीन भी घबराए। यानी अमेरिका चाहता है कि ताइवान के पास इतने हथियार हों कि उसे किसी और की जरूरत ही न पड़े और वो अकेला ही चीन से भिड़ सके। अमेरिका की यह रणनीति चीन को पता है, क्योंकि बाइडेन ने खुलेआम जताया कि वो ताइवान के साथ है और यही बात चीन की नई चाल की वजह बनी। क्योंकि ताइवान के इर्द गिर्द मिसाइलें गिराने वाला चीन अब साइबर अटैक की प्लानिंग कर रहा है, यानी तकनीक में अव्वल ताइवान के कम्युनिकेशन सिस्टम को ध्वस्त करने के बारे में सोच रहा है। यही नहीं, चीन के मंत्रियों के भी सुर बदल गए हैं। वो वन चाइना पॉलिसी की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ताइवान को चीन में मिलाने की तारीख नहीं बता रहे। वैसे चीन से जंग लड़ने के लिए ताइवान को चढ़ाने वाला अमेरिका ही है, जिससे इन दिनों ताइवान नाराज है, क्योंकि उसका आरोप है कि अमेरिका ने उसे खराब हथियार दिए। यानी ताइवान का सबसे बड़ा मददगार भी बदल चुका है, लेकिन ताइवान को जंग के लिए उकसाने के बाद, क्योंकि बाइडेन के दम पर ही ताइवान ने बड़ी बड़ी बातें की थी। खबर है कि अमेरिका ने फिनलैंड को मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम समेत दूसरे कई हथियार बेचने की डील पर मोहर लगा दी। फिनलैंड को नेटो की सदस्यता चाहिए, जिसके लिए वो आवेदन भी कर चुका है और इसी वजह से वो पुतिन का गुस्सा भी झेल रहा है। पुतिन की धमकियों के बाद हर वक्त उसे यही डर है कि कहीं यूक्रेन की तरह उस पर भी हमला ना हो जाए। माना जा रहा है कि इसीलिए उसने अमेरिका से ऐसे हथियार खरीदने की डील की जो हमले के दौरान उसे बचा सकें। इसके लिए फिनलैंड ने अमेरिका से वैसे ही मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम की डील की जैसे उसने यूक्रेन भेजे थे, क्योंकि फिनलैंड ये देख चुका है कि अमेरिका का ये हथियार किस तरह दुश्मन पर कहर ढा सकता है। उससे बरसे रॉकेट पल भर में निशाने को तबाह कर देते हैं और इसीलिए फिनलैंड ने अमेरिका के साथ $535 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में 4,300 करोड़ से ज्यादा की डील की। इस सौदे में अमेरिका से फिनलैंड को मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम और दूसरे उपकरण मिलेंगे। और खबर है कि अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने यह हथियार फिनलैंड भेजने के लिए हामी भी भर दी है। माना जा रहा है कि इस खबर के आने के बाद फिनलैंड ने राहत की सांस ली होगी, जो कि यूक्रेन पर हमले के बाद से ही रूस की सेना से घबराया हुआ है। और इसीलिए वो रूस से बचने के लिए हथियार लेने के अलावा कई और तैयारियों में भी जुटा हुआ है। दावा है कि फिनलैंड ने तो रूस से लगने वाली सीमा पर दीवार बनाने पर काम भी शुरू कर दिया है। फिनलैंड और रूस का बॉर्डर करीब 1300 किलोमीटर लंबा है और उसे डर है कि इसका इस्तेमाल करके रूस की फौज उसके देश में घुसेगी और फिर कत्लेआम मचा देगी। फिनलैंड के डर की वजह भी साफ है। उसने नेटो की सदस्यता के लिए आवेदन तो कर दिया है, लेकिन उसे सदस्यता अब तक मिली नहीं है। यानी अगर यूक्रेन की तरह रूस ने फिनलैंड पर हमला किया तो अपनी सुरक्षा उसे खुद ही करनी होगी। इधर राजस्थान के जोधपुर से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें कार सवार ने एक गहनों के कारोबारी को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद वो करीब 7 फीट दूर जा गिरा। जो वीडियो सामने आया उसमें कारोबारी अपने घर के सामने मोटरसाइकिल से उतरकर कुछ सामान निकालता दिखा। तभी अचानक पीछे से आई स्कॉर्पियो उसे टक्कर मारते हुए तेजी से आगे निकल गई। टक्कर लगने के बाद कारोबारी हवा में उछलकर दूर जा गिरा। गनीमत यह रही कि इतनी जोरदार टक्कर के बाद भी कारोबारी को गंभीर चोटें नहीं आई और उसकी जान बच गई। वहीं शिकायत मिलने पर पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा फरार है। बताया गया कि प्लॉट पर कब्जे के विवाद में यह हमला किया गया।